साथियों, मैं विशाल आज़ाद अभी हूँ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले में और मेरे साथ आप देख सकते हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का नीला पटका है और ये साथी अपने सर पर आज़ाद समाज पार्टी का टोपी और गले में चंद्रशेखर आज़ाद का नीला पटका टांगे हुए हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा जी आपका? मेरा नाम राजू प्रजापति है। ये टोपी लगाना, गले में पटका लेना कहाँ से मिला, कौन दिया? ये हम अब लोग अपने पैसे से खरीद करके खुद लगाए हैं और कोई दिया नहीं है। और हम लोग बाबा साहब के मिशन को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं और मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को लेकर के चलने वाले हैं। जैसे मान्यवर काशीराम साहब हम लोगों को इकट्ठा किए थे, एक गुच्छे में बांधे हुए थे। जब से वो मान्यवर काशीराम साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उस मिशन को लेकर के सब बिखरते हुए चले जा रहे हैं। सभी को बिखरते, जितने भी साथी हैं हमारे, सब बिखरते हुए चले जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके मिशन को लेकर के चल रहे हैं कि सभी लोग एक गुच्छे में हो जाएं और अपना हक अधिकार से लड़ें। जैसे देख लीजिए अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे इतना आंदोलन हो रहा है, कितने छात्र छात्राएं बहन बेटी का हर दुष्कर्म भी किया जा रहा है। क्या बता नहीं, हम लोग न्यूज़ देखते हैं। छोड़िए, आप ये बताइए, आप मिशन की बात किए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, उनके मिशन को तो अखिलेश भी लेकर के चलते हैं, योगी जी भी लेकर के चलते हैं, बहन कुमारी मायावती जी भी लेकर के चलते हैं, अब चंद्रशेखर आज़ाद आ गए, ये भी कहते हैं हम लेकर चलते हैं। देखिए, जो लोग शिक्षा के बारे में नहीं बात करते हैं ना, शिक्षा के लिए केवल बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बात करते हैं। अब बताइए 98 बार पेपर लीक हुआ है। अच्छा। जब जो पेपर लीक करा रहा है उसकी जिम्मेदार कौन है? हम लोग थोड़ी ना। हम लोग वोट दे करके भेज रहे हैं, लेकिन इस बार तो वोट तो हम लोग नहीं देंगे। हमारे युवा साथी पीटे जा रहे हैं, महिलाओं को पीटा जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा एक बराबर समान नहीं मिल रहा है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी सबको शिक्षा और समानता का बात करती है। और कोई भी पार्टी को आप देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि एकदम खराब बात बोलेगा, सब अच्छी बात बोलते हैं। लेकिन ये है कि शिक्षा एक समान नहीं है। जब तक शिक्षा एक समान नहीं होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे एक जो कमरे में बैठ करके पढ़ेंगे। और सभी जितने भी साथी हैं, जैसे हुए उनके डीएम के हुए, मंत्री के बच्चे हुए। अब मंत्री के बच्चे जाते हैं विदेश पढ़ने, हमारे बच्चे यहीं रोड पे पढ़ते हैं। अच्छा, इसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जो चंद्रशेखर भैया हैं उसी को लेकर के चल रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा जी आपका? अमर सिंह। अच्छा, आप मुझे बताइए, दिल्ली जंतर मंतर पर महीने दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है, अनशन पे लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, वहाँ पर जो बच्चे लाठियाँ खा रहे हैं वो नेता के, मंत्री के, डॉक्टर के, आईएएस के, पीसीएस के बच्चे हैं कि गरीबों के बच्चे हैं? वो गरीबों के बच्चे हैं। वो जो है उनका जो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए वो लोग अपना अनशन दिए हुए हैं। सरकार को कह रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, उनकी उम्र ख़राब हो जा रही है, वो लोग आगे चल करके जो किसी लायक नहीं रहेंगे। तो सरकार को अभी जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफा के लिए मांग कर रहे हैं। और हमारे सभी साथी जा करके वहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और बहुत सारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और जो है धरना प्रदर्शन दे करके और बीजेपी के प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं सारे युवा। प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा चाहिए पूरे प्रधान। अच्छा, ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री तो इस्तीफा ही नहीं दिए, तो प्रधानमंत्री कैसे इस्तीफा देंगे? अभी हमारे युवा वर्ग जिसको चाहेंगे वो इस्तीफा दे देगा। अच्छा। क्योंकि आने वाला समय है, चुनाव आने वाला है नज़दीक, और हमारे युवा वर्ग पूरे भारत देश में अब बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे और वो इस्तीफा क्या इस दुनिया से चले जाएंगे वो बीजेपी के लोग। क्या नाम पड़ेगा जी आपका? सर, मेरा नाम साधु शरण आज़ाद है। साधु शरण जी, दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, युवा अपने शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। वहाँ पर आपके नेता चंद्रशेखर आज़ाद आज 2:30 बजे रात से ही धरने पर बैठ गए हैं, क्या कहिएगा? जी, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी पहल है। जो हमारे गार्जियन
चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो पूरे देश दुनिया को एक मिसाल जो है काम कर रहे हैं, एक इतिहास बना रहे हैं कि जो है सदियों से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो है जंतर मंतर तक कोई आंदोलन गया हो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जंतर मंतर पर से लेकर वहाँ संसद भवन तक जो युवाओं की फौज अपने हक अधिकार के लिए और शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रही है। क्या कहिएगा, आंदोलन तो जारी है लेकिन न्याय मिलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। देखिए, एक गूंगी बहरी सरकार है और इन गूंगी बहरी सरकार को आवाज़ देना ये और उनको समझ में नहीं आती बात, इसलिए जब तक उनको अच्छी तरह से झकझोर के पूरे जोर से जब तक उनको नहीं जगाया जाएगा तब तक उनको समझ में नहीं आएगी। जैसे नेपाल में एक जैन की जो आंदोलन हुआ तो उसमें पूरा क्रांति हुई थी, इसी तरह का एक क्रांति की शुरुआत भी है, क्रांति होकर ही रहेगी। क्रांति होकर रहेगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अच्छेलाल भारती। अच्छेलाल भारती जी, ये बताइए 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है। हाँ मालूम है। उसमें मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं, योगी जी हैं और नए नए युवा, एक जोश जुनून कहिए, आंदोलनकारी कहिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। इस बार आप किसको लाना चाह रहे हैं प्रदेश में? चंद्रशेखर को। क्या उनमें खूबियाँ देख रहे हैं? खूबियाँ कुछ भी नहीं देख रहे हैं। फिर कैसे, क्यों लाएंगे उनको? उन्हीं को लाएंगे ना भाई, हम उसी में है तो उन्हीं को लाएंगे। अच्छा, कुछ करें ना करें, ऐसा नहीं होगा, मतलब अपना बिरादरी है, ऐसा नहीं कुछ ऐसा नहीं करेंगे। बिरादरी पर वोट करेंगे? हाँ, बिरादरी पर वोट करेंगे। हाँ, क्यों? वैसे ही बिरादर तो आपके मायावती जी भी हैं। तो मायावती के जगह पे है ना, दोनों तो संगठन है ना कि अलग है? नहीं, दोनों का संगठन एक नहीं है, अलग है। अलग है। हम इन्हीं को वोट देंगे, चंद्रशेखर को वोट देंगे। चलिए, चंद्रशेखर को देंगे, मायावती को नहीं देंगे। बाकी तमाम साथियों, यहाँ पर कुछ ही कम साथी हैं जिनसे मैं बात कर पाया हूँ। बाकी आप लोग अच्छा साथी, क्या नाम पड़ेगा जी आपका? किशोर कुमार गौतम नाम हमारा। अभी बहुजन समाज में दो तरफा कहें तो मुकाबला चल रहा है। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है और एक तरफ आज़ाद समाज पार्टी है। आप क्या कहिएगा दोनों को लेकर के? 27 में क्या इस दोनों गठबंधन करेंगे या फिर ऐसे ही समाज को बांटते फिरते रहेंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि दोनों पार्टी जो बसपा हैं मिलकर काम करें और युवाओं को भी जो है ये भी चाहते हैं, आंदोलन किए हैं कि बसपा दोनों संगठित करके अपना कार्य करें। तो संगठन की तो कोई बात ही नहीं तय हो रही है कि दोनों संगठन करेंगे उत्तर प्रदेश 27 चुनाव को लेकर के। जैसे इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, राजनीति की दल बदल है, उन लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड। बहन जी चाहती क्या है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद क्या चाहते हैं, ये दोनों मानसिकता जब तक मेल नहीं खाएगी तब तक हमारा कारवां आगे बढ़ पाएगा, ना हमारा बहुजन समाज पार्टी या हमारे बहुजन के लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रदेश में, पूरे देश में बहुजन की सत्ता लाएंगे, सरकार लाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि एक प्रदेश में जब भी बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा तो पूरे देश में कहाँ से इकट्ठा होगा? हमारे बाबा साहब कहते थे 21वीं शादी हमारी है, हम इसी लेकर रहेंगे। हो सकता है हम लोग इसी के कारण, हम मतलब पीछे अशिक्षा के कारण, जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज में तो काफ़ी शिक्षित लोग हैं। नहीं, अभी बहुत ऐसा है कि जो है अगर 2-4 लोग बुलाया जाए इकट्ठा करने के लिए, चलिए हम बहुजन लोगों का मतलब मिशन है आगे बढ़ाना है, हम लोगों को साथ में चलना है, तो कुछ लोग पीछे भागते हैं। जब तक ये चीज़ पीछे भागने वाला काम करेंगे तब तक हमारे समाज में कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, आप हमें ये बताइए, यदि 27 में बहन कुमारी मायावती जो चंद्रशेखर जी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ते तो फिर आप किसको सपोर्ट करेंगे? जैसे इस समय देखा जाए इस वर्तमान काल में तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ही है कि जो बहुजन मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस समय। जैसे कि भाई साहब ये जान लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए आप, दिल्ली प्रदर्शन जेएनजी जो हो रहा है इस समय, उसको देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है ज़्यादातर वोटिंग भाई चंद्रशेखर आज़ाद को ही करे। चलिए, इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफ़ी चरम सीमा पर है और सारी पार्टियां अपनी अपनी दमखम दिखा रही हैं, लेकिन एक नई पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज़ाद समाज पार्टी, वो भी अपनी अलग दमखम दिखा रही है। और जितने भी, केवल युवा ही नहीं, अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं। और इस बार इन सब का कहना है कि 27 में चंद्रशेखर आज़ाद जी की हम लोग सत्ता लाएंगे और उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाएंगे। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी रह जाएगा कि क्या बहुजन समाज के दो पार्टियां यदि अलग अलग होकर के चुनाव लड़ेंगी तो क्या कभी प्रदेश में या देश में ये सत्ता हासिल कर पाएंगे? आप लोग कमेंट करके अपनी प्रक्रिया जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुजन समाज के जो वोटर्स हैं बट रहे हैं।
आधे वोटर्स आज़ाद समाज पार्टी में जाएंगे तो आधे वोटर्स बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, जिससे ये दोनों पार्टियां सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगी और मलाई कोई अन्य पार्टियां खाएंगी, और ये सत्य है। साथियों, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।